नहीं, मैं इसकी खुली निंदा करता हूँ। इसके पहले इसराइल ने सालों साल लाखों लोगों को, छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को जिस तरह से मारा है और दुनिया तमाशा देख रही है। मैं समझता हूँ यूएनओ बनाया किस लिए गया था? अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई है, तो यूएनओ में बैठकर डिस्कशन होता है। लेकिन इसराइल और अमेरिका ने मिल करके किसी दुनिया में किसी की बात न सुनते हुए जिस तरह से हथियार उठा किया है ना, इसको पूरी दुनिया में थू हो रही है इसकी। और अभी जो हो रहा है, गल्फ कंट्रीज पूरा घेरे में आ गया है। हमारे करोड़ों लोग वहाँ काम करते हैं और अगर वो वहाँ पे ये जंग बढ़ी आगे और वहाँ के लोग बेकार हुए, वापस आए, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की भी इकोनॉमिक चरमरा उठेगी। हमें प्रधानमंत्री जी ऐसे समय में जाते हैं इसराइल में और इसराइल में बैठ करके बहुत ही खुशी मनाते हैं, तारीफ करते हैं। मैं समझता हूँ कि बीजेपी में वाजपेयी जैसा बड़ा नेता कोई नहीं था, इतना समझदार। उनके भाषण सुनिए आप, जवाहरलाल नेहरू के भाषण सुनिए, गांधी जी की बातें सुनिए आप। गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, ये सब के सब जो है फलस्तीन को आज़ाद कराने की बात कर रहे थे, अरबों की ज़मीन कब्जे में उसको छुड़ाने की बात कर रहे थे। और आज मामला इतना ख़राब हो चुका है कि उसी पार्टी के लोग जो हैं आज इसराइल के साथ खड़े हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही दुखद बात है। हम दुआ करते हैं कि ये लड़ाई बंद होना चाहिए, इंसान का खून खराबा जो हो रहा है बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री का जिक्र किया सर, कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जाते हैं वहाँ पे 2 दिन का विजिट होता है और जैसे भारत आते हैं फिर इसराइल अटैक कर देता है। इस कैलकुलेशन किस तरह से लग रहा है ये सब मिल करके ना, ये जो हो रहा है ना, हमारे प्रधानमंत्री भी जाके उनके साथ में बैठ के बात कर रहे हैं ना। मैं समझता हूँ कि इसकी निंदा सभी लोग कर रहे हैं और उनके जाने के फौरन बाद ये लड़ाई शुरू होती है। इसमें क्या राज है, क्या चीज मालूम पड़ना चाहिए ये। पहले से पता था कि जंग होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पता था कि नहीं पता था, लेकिन एक सरकमस्टांसेस ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री जी गए और इतनी बड़ी जंग होने वाली है और उनके साथ बैठे रहे, तो क्या इस पर डिस्कशन नहीं हुआ होगा? मैं भारतवर्ष की सरकार से कहना चाहता हूँ, तुरंत बिचौलिया करके इस जंग को रुकवाने की कोशिश करना चाहिए, वरना लड़ाई वहाँ हो रही है, नुकसान इसका भारतवर्ष को भी बहुत बड़ा भुगतना पड़ सकता है। नुकसान की बात करिए, हमने देखा कि यहाँ भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो सुप्रीम लीडर ईरान के मरा है उसको लेकर यहाँ भी प्रोटेस्ट लगातार किए जा रहे हैं। क्या करें, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, कंडोलेंस नहीं तो लोग चाहने वाले लोग हैं और इस तरह से जिस तरह से उनको मार दिया गया, एक 85-86 साल के लीडर को, सुप्रीम लीडर जो थे उनको इस तरह से मार दिया, परिवार के लोगों को मार दिया गया। मैं समझता हूँ इसकी निंदा तो होनी चाहिए। ये तो बहुत बड़ा जुल्म हो रहा है। अभी तो जिस प्रकार से पूरा हमला हुआ है, क्या भारत को ईरान का सपोर्ट करना चाहिए? ताकि आप जिस प्रकार से इजराइल या बाकी और देश ईरान के ऊपर अटैक करा, देखिए जो लोग भी जंग शुरू कर रहे हैं, उस जंग को रुकवाने के लिए भारत को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। लेकिन अमेरिका के खिलाफ आपको लगता है पूरा मुस्लिम कंट्री एकजुट हो जाना चाहिए? जिस प्रकार से अमेरिका बीच में आ रहा है, जो बेसेस बने हैं अमेरिका के, वो जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं, चाहे सऊदी लीजिए, यूएई ले लीजिए, कतर ले लीजिए, देखिए ऐसा है ना कि अमेरिका की दादागिरी है। अमेरिका सुपर पावर बन करके जिसपे जो चाहता है दबाव डाल के करवा लेता है और ईरान पूरी ताकत के साथ खड़ा है, उनकी बात सुनता नहीं ईरान जो है। मुस्लिम कंट्री में कहीं ना कहीं एकता दिखाई नहीं दे रही। सऊदी के प्रिंस खुद बोल रहे हैं कि अटैक करे, वाशिंगटन पोस्ट। नहीं देखिए कुछ भी है, लेकिन हम तो इस जंग के खिलाफ है। अटैक बातचीत से मसला हल होना चाहिए। इस तरह से जो चीजें हो रही है ना, इसकी सारी दुनिया को इसकी मुखालफत करना चाहिए। अब एक मिसाल है ना कि सालों से लाखों लोग मार दिए गए, पूरा गाजा तबाह बर्बाद कर दिया गया, लेकिन लोग तमाशा बैठ के देख रहे हैं। ये तो ठीक नहीं है ना। अमेरिका को भुगतना पड़ेगा इसका नतीजा। देखिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का पहले से कहना था कि भारतवर्ष को अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल, श्रीलंका, इन सारे मुल्कों को, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, इनको मिला के एक महासंघ बनना चाहिए। इस महासंघ बनने से आपसी इनके ताल्लुकात अच्छे होना चाहिए, इनका आना जाना फ्री होना चाहिए। और ये अगर मजबूती हो जाएंगे ना, तो फिर अमेरिका की जो दादागिरी है ना, वो दादागिरी इतनी देर नहीं चल सकती है। हम सब अलग अलग रहने की वजह से उनकी दादागिरी ज्यादा चल रही है। ये मानते थे कि सभी मुस्लिम कंट्री अगर एक हो जाए तो अमेरिका की दादागिरी बंद हो जाएगी? नहीं, मैं मुस्लिम कंट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। सबको मिलजुल के रहना चाहिए, मुस्लिम कंट्री हो या हमारा भारतवर्ष हो। हर कंट्री को लड़ाई झगड़ा और इस तरह से जो अटैक हो रहा है उसकी मुखालफत तो करनी चाहिए। आपके कोई संपर्क में है वहाँ के रहने वाले, क्या माहौल वहाँ पे? हाँ, मुझे दुबई के, सऊदी के, कुवैत के बहुत सारे लोग संपर्क में। मेरा बिजनेस भी रिक्रूटमेंट का बाहर भेजने का है। आज बहुत सारे इंडियन गए हुए इसराइल, वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग बंकर में छुपे हुए हैं, यहाँ से बेचारे नौकरी पे गए हुए हैं, अब उनकी जिंदगी जो है खतरे में आ चुकी है। तो बहुत सारे लोग हैं वहाँ, उनका बिजनेस बर्बाद हो रहा है। अभी वहाँ पे जो है रॉकेट लॉन्चर जो है उसके मलबे नीचे गिर रहे हैं।
हमारे जानने वाले जितने लोग ऊंची हाई हाई राइज बिल्डिंगों में रहते थे उन सबको खाली करा के सब जो है अलग अलग कहीं जगह ढूंढ रहे हैं रहने के लिए। भारत सरकार का जो रुख है इस पूरे जंग के दौरान पूरी ईरान, इसराइल और अमेरिका का ये बीच में जंग कर रही है, आप किस तरह से देखते हैं भारत सरकार का जो रुख रहा है? नहीं, भारत सरकार का रुख जो है मैं समझता हूँ कि क्लियर होना चाहिए कि भारत सरकार को इसमें इंटरफेरेंस करके इस जंग को रुकवाने के लिए, बातचीत से मामला हल करवाने के लिए अगुवाई करना चाहिए। भारत एक बड़ा देश है। सर एक सवाल आपसे, होली का त्यौहार है, कैसे इसको देखते हैं? भाईचारा का रंग जिस प्रकार से हमने देखा है, होली जो भाईचारा का त्यौहार मनाता है, हालांकि रमजान भी चल रहा है। नहीं, देखिए रमजान हो या ना हो, लेकिन भाईचारा तो देश में रहना चाहिए। होली का त्यौहार है, बिल्कुल मनाया जाए अच्छी तरह से, हम उनको बधाई भी देते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी को पकड़ करके उस पर रंग छोड़ना मैं समझता हूँ कि ये शोभा देता नहीं है। अगर कोई नमाज पढ़ने जा रहा है, आप मस्जिद के पास जाकर रंग छोड़ देंगे? प्यार से बात करिए ना, मिलजुल कर रहिए। होली है, अपने आप बुलाइए, एक मिठाई खिलाइए, गले मिलिए। रमजान चल रहा है, उनके यहाँ इफ्तार में आके खाना खाइए, ताकि इस देश की जो आपसी भाईचारगी है वो कमजोर न होने पाए। और आज जो है ना सरकारें, मैं खुल के कहता हूँ, सरकारें जो है हमारी भाईचारगी को खत्म करने के लिए रोजाना कोई न कोई स्कीम बना रही है। सर एक और आखिरी सवाल जानते हैं विदेश रहने को लेकर है। विदेश रहने ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया कि भारत में जो है लगभग 90% हिंदू रहते हैं, तो इसलिए सबसे ज्यादा हिंदू की सुनी जाएगी और बाकी जो बच्चे अगर ज्यादा नाटक रहे तो उनको अपने बाप के पास भेजा। इस प्रकार का सब नहीं, ये तो मतलब एक बहुत ओछी थर्ड क्लास चीप बातें हैं जो कर रहे हैं। और एक मंत्री जो संविधान की शपथ लेता है उसको शोभा नहीं देता। क्या मुख्यमंत्री जी नहीं सुन रहे हैं इस बात को? क्या प्रधानमंत्री जी नहीं सुन रहे इस बात को? संविधान क्या कहता है? संविधान ये कहता है कि इस देश में रहने वाले तमाम लोगों को बराबर का हक दिया हुआ है। और अगर इसको जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के ऊपर संविधान में किया गया था, तो फिर आज जो लोग पाकिस्तान नहीं गए थे वो सोचते कि मुझे इस देश में रहना है तो मुझे अपने धर्म पे चलने का अधिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे मेरा अधिकार यहाँ पर सुरक्षित है कि नहीं है। जब संविधान कहता है कि चाहे 1 करोड़ लोग एक तरफ हो मेजॉरिटी के और एक तरफ एक आदमी हो और वो सही हो, तो उस आदमी के फेवर में ही फैसला होना चाहिए। तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, रोज इस तरह की थर्ड क्लास बातें की जा रही हैं। क्या वजह है इस तरह के स्टेटमेंट नीतीश राणे की तरफ? इस तरह की स्टेटमेंट देने का सिर्फ एक ही वजह है कि ये लोग जो है माइनॉरिटी को, मुसलमानों को इस तरह से घेर रहे हैं, उनका नाम लेकर के, उनके साथ जुल्म ज्यादती करके ये लोग जो है सिर्फ पोलराइजेशन करना चाहते हैं। इलेक्शन में इसको फायदा होता है तो हिंदू मुस्लिम करके ये लोग इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं समझता हूँ किसी ने बहुत सही कहा था कि हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और मंदिर और मस्जिद, ये 4 मुद्दे निकाल दो इनके पास से, तो इनके पास कोई मुद्दा बचता नहीं।